तो अगर रैपिड फायर राउंड के क्वेश्चंस क्या हैं सर, उन क्वेश्चंस को हमें कैसे जवाब देना है। पहली, हर तरह का प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, उस प्रश्न को पूछे जाने का उद्देश्य क्या है। तो बेटा 100 आउट ऑफ 100 जो आने की कड़ी है वो केवल एक चीज के माध्यम से तय की जा सकती है, वो है आपका सच्चाई से किया गया प्रयास। इधर ईश्वर ने सबको भेजा दे के भेजा है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। 2 क्विंटलियन बाइट की कैपेसिटी है, ये 200 पेज की हजारों किताब याद कर सकता है। किसी भी तरह की आपदा में समाज के लिए कुछ किया क्या? आपने कभी किसी भी तरह के ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया? ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा हमें दूसरों से अलग बनाती हैं और यही हमारे ऑफिसर बनने की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। एक फौजी खुद की नहीं यार, पहले दूसरों का ख्याल करता है। पीआई सेशन डेडिकेटली देखते तो एक बात यार समझ में आती है कि एक नेचुरल टेस्टिंग है जिसके अंतर्गत एक अच्छा, सच्चा और बेहतर इंसान की तलाश की जा रही है। तो यार बन जाते हैं ना अच्छा। मेजर कल्ची क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKZ लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस वीडियो की अगली सीरीज में। अहम केवल जंग का मैदान नहीं है, अहम है कि उस जंग के लिए आप तैयार हैं कि नहीं। तो आज इस पूरे सेशन में मैं आपको एक वादा करता हूं कि आज जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन पे बेस्ड है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर टेक्निकलिटी और हर ऑथेंटिकेशन के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि कल को जब आप एसएसबी इंटरव्यू में, स्पेशली पीआई सेशन में जाएं, पर्सनल इंटरव्यू में, तो आपको खुद को कैसे तैयार करके जाना है, खुद को कैसे मेंटेन करके जाना है, जिससे आप अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे एक बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो सबसे पहली बात, जब पीआई सेशन की बात आती है तो बच्चों में एक अजीब सा डर हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आखिर ऐसी क्या तैयारी की जरूरत है जिससे हम अपने पीआई सेशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें? ऐसा हमें क्या करने की जरूरत है जिससे हम एक अच्छा इम्पैक्ट अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर डाल सकें? क्योंकि आप बच्चे जानते हैं कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर का अपने आप में एक बड़ा रोल है जो कि आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करता है और आपको समझने का कोशिश करता है कि आखिर आप फौज के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी होती है हम सबके कंधों पे ये प्रूव करने के लिए कि हाँ हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। जब इस तरह की बात होती है तो मैंने देखा कि बहुत सारे सस्पेंस, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी क्वेरीज जो बच्चों के दिमाग में रहती है, जिस पे वो काम करना चाहते हैं, जिनके वो जवाब चाहते हैं और चाहते हैं कि उन सेगमेंट पे वो काम करके खुद को बेहतर बनाएं और फाइनली आने वाले अपने एसएसबी के पीआई सेशन में कमाल करके दिखाएं। तो आज मेरी कोशिश यही होगी उन सारे डाउट्स को, उन सारी कंफ्यूजन को क्रमशः मैं क्लियर करूं, जिससे आप भी एक कॉन्फिडेंट तरीके से इस पीआई सेशन को एक बेस्ट सेशन के रूप में स्थापित कर सकें। तो चलिए समझते हैं। तो जब पीआई की बात होती है तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं जो सामने हैं। सबसे पहली बात कि सर पीआई जो है, अगर हम प्रोसेस ऑफ पूरा इंपैक्ट क्रिएशन की बात करें कि आखिर जो इंपैक्ट हमें सर डालना है उस इंपैक्ट क्रिएशन के परसेंटेज क्या है, क्या क्या सेगमेंट है, जिन सेगमेंट में उनको बांटा गया है, हम समझना चाहते हैं सर कि अगर रैपिड फायर जैसा राउंड वहां पे होता है तो अगर रैपिड फायर राउंड के क्वेश्चंस क्या हैं सर, उन क्वेश्चंस को हमें कैसे जवाब देना है, उन टेक्निकलिटी को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली, हर तरह का प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है उस प्रश्न को पूछे जाने का प्रोस्पेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इस विषय में भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज ये पूरा का पूरा वीडियो जरूर बने रहिएगा। आई नो आपने बहुत कुछ देखा होगा, बट मेरी कोशिश आज यही होगी कितना कुछ बेहतर और सत्य मैं आपको दिखाऊं कि इसके बाद आप में एक बेहतर कॉन्फिडेंस आए और आने वाली अपकमिंग हर एसएसबी डेट पे एक कमाल करके खुद को, इस देश को और हम सबको गर्व महसूस करने की एक वजह आप प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो पूरा का पूरा सेशन है वो तो पूरी तरह से बेस है आपके पीआई सेशन के ऊपर। जब पीआई सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो क्रिएट होता है द प्रोसेस फॉर इम्पैक्ट। 3 सेगमेंट में चीजें बढ़ जाती हैं, जहां पे एक आपका प्रोसेस होता है, सेकंड स्टेप पे आपका इंपैक्ट होता है। जब आप बगल में देख भी रहे होंगे तो एक स्टेप पे आपका पूरा प्रोसेस दिखाई देता है और उसका इंपैक्ट, दैट मीन आप जिन प्रोसेस से गुजर रहे हैं उन प्रोसेस के इंपैक्ट क्या है और इंपैक्ट के परसेंटेज क्या है। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो 3 हमारे सामने मुख्य प्रोसेस हैं जो आपके द्वारा वहां पे किए जाते हैं। फर्स्ट इज योर एंट्री। द एंट्री इज अ प्रोसेस and that entry process you need to up to the mark।
एंट्री प्रोसेस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो विल गॉट अ प्रॉपर परसेंटेज फॉर दैट। हमें एंट्री प्रोसेस के लिए दिए गए 10%। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि सर आखिर एंट्री प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे देखी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है बेटा योर PIQ फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। एक बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपका जन्म कुंडली है, या आपका सब कुछ है, जिसकी डिटेलिंग आपके ओवरऑल व्यक्तित्व का एक परिचायक बनती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि आखिर जो PIQ है वो आपका ही है किसी और का है, क्योंकि जन्म कुंडली कहते हैं किसी और की नहीं होती है, वो आपकी होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको उसी सच्चाई, उसी निष्ठा और उसी ऑनेस्टी के साथ आप तैयार करें जो कि आप में एक बेहतर कॉन्फिडेंस लाने की वजह बने। तो द फर्स्ट स्टेप फॉर द एंट्री प्रोसेस इज PIQ फॉर्म फिलिंग। सेकेंड इज ग्रूमिंग। सेकंड जो आपका परसेंटेज एंट्री का है उसमें आपका ग्रूमिंग स्टेप आता है। ऑब्वियसली इफ यू आर फेसिंग समबडी और आप किसी के सामने जा रहे हैं या किसी को आप फेस कर रहे हैं, तो दैट योर पर्सनैलिटी मैटर लॉट यार। आपका ओवरऑल आउटलुक, आपका पूरा का पूरा जेस्चर बहुत मायने रखता है, एंड दैट्स रियली क्रिएट अ डिफरेंट इम्पैक्ट। पैरेलली द पोस्चर, आप गेट ओपन करके जब इंटर करते हैं और इंटर करते ही जब आप बैठते हैं तो जो पोस्चर आप मेंटेन करते हैं कॉन्फिडेंस का, चेहरे पे एक बढ़िया स्माइल का, वो पोस्चर दर्शाता है कि आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। और पैरेलली द लास्ट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूँगा आपका एटिकेट्स एंड मैनर्स, दैट्स ऑल्सो वो एक दो स्टेप में ही दिख जाता है कि आपके एटिकेट्स एंड मैनर्स किस लेवल पे हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल का है। तो मुझे लगता है कि एंट्री एक अहम है जिसको हम समझें ध्यान से और उसके परसेंटेज को समझें, इम्पैक्ट को समझें, तो 10% की शेयर होल्डिंग आती है। सेकेंड जो हम बात करते हैं दैट इज अ प्रोसेस इज Q&A प्रोसेस, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन एंड आंसर। जो भी आपसे प्रश्न हो रहे हैं और उनके जो आप जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्सेज एंड रिप्लाईज से एक परसेंटेज क्रिएट होता है जो इम्पैक्ट बनता है, और ये बहुत मायने रखता है, जिसका 50% का शेयर होल्डिंग है। मुझे लगता है कि Q&A एक ऐसा सेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके व्यक्तित्व को ओवरऑल दर्शा के वहां सामने रख देता है और जिसकी शेयर होल्डिंग 50% की है। तो आइए समझते हैं कि आखिर Q&A सेशन के अंतर्गत क्या प्रोस्पेक्ट है जो आपके अंदर देखे जाते हैं। जब Q&A सेशन की बात करते हैं तो थ्रू नेचुरल एंड रैशनल रिस्पॉन्सेस, बहुत जरूरी है कि आप वास्तविक हों, आप सत्य हों। फौज की जब एंट्री की हम बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वी नीड टू बी वेरी नेचुरल एंड ओरिजिनल। हमें बहुत नेचुरल और बहुत ओरिजिनल होने की आवश्यकता है, और हमारी नेचुरल एंड ओरिजिनलिटी केवल एक चीज़ पे आती है बेटा, वो है सच्चाई, वो है सत्यपरक चीज़ों को बोलने के अंदर क्षमता रखना और वो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करना। सेकंड आता है आपका लेवल ऑफ टॉक। इट शोज द सेंस ऑफ मैच्योरिटी लेवल इन यू, कि आखिर कोई भी बात आप रखते हैं तो उस बात को रखने का लेवल क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका कंटेंट का लेवल क्या है, उसका नॉलेज का लेवल क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन का लेवल क्या है। दैट शोज द योर लेवल ऑफ टॉक। वो आपके लेवल ऑफ टॉक को शो करता है, एंड इट्स क्रिएट अ बिगेस्ट इंपैक्ट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर। पहले आपका आता है कंसिस्टेंसी। ये बहुत अहम है कि जब आप एक ऐसे सेशन में बैठे हुए हैं जहां सामने वाले की एक एक्सपेक्टेशन है, वो आप में एक जेंटलमैन कैडेट को तलाश रहा होता है, तो उस दौरान उसके पूछे गए हर प्रश्न के अंदर आपकी बातों की अहमियत मायने रखती है, आपके बातों का तथ्यपरक होना मायने रखता है। दैट मीन वो कंसिस्टेंसी ही मेंटेन करके आप एक बेहतर इंपैक्ट उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट अगेन नॉट लीस्ट, एफर्ट्स मेड टू अचीव सक्सेस। ये अहम नहीं है कि हर चीज़ आपको आ ही रही हो, बट अहम ये जरूर है कि आपका प्रयास पॉजिटिव होना चाहिए, आपका प्रयास सक्सेस तक पहुंचने का होना चाहिए, क्योंकि ये प्रयास ही शो करता है कि आप क्या इंपैक्ट सामने वाले के ऊपर क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल प्रोसेस के सेकंड स्टेप को हमने ध्यान से समझा। Q&A में हमें कैसे 50% गेन करने के लिए एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। पहले जब हम थर्ड की बात करें, बट अगेन बढ़िया से हम समझना चाहेंगे, इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड अवेयरनेस। मोटिवेशन एंड अवेयरनेस का जो टोटल इंपैक्ट बनता है, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि एंट्री 10% थी, Q&A आपका 50% हुआ, तो ऑब्वियसली कि मोटिवेशन एंड अवेयरनेस आपका 40% का शेयर होल्ड करता है। जब इस 40% शेयर की बात करें तो बहुत मायने रखता है, एंड इट शोज अगेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन यू। आइए समझते हैं कि किस चीज के माध्यम से आप में मोटिवेशन और अवेयरनेस के प्रोस्पेक्टिव को देखा जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट आपका, पहली वर्ड एंड अराउंड अवेयरनेस, कितना आपको जानकारी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार कि इफ यू आर गोइंग एज ए कैंडिडेट फॉर द SSB, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। आप इस देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं,
आप इस देश की सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, ये अहम है कि आप समझें कि नेशनली और इंटरनेशनली हमारे देश में क्या हैपन हो रहा है और किस तरह से वो चीज़ हमारे देश में एक इम्पैक्ट डाल रही है। ये सेंस ऑफ मैच्योरिटी, ये सेंस ऑफ सीरियसनेस, और ये दर्शाता है कि आप कितने पैशनेट हैं इस क्षेत्र विशेष से जुड़ने के लिए, इस वर्दी को पहनने के लिए। तो ये अवेयरनेस, ये नॉलेज आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को बेहतर डायरेक्शन में शो करती है। पहली, टेक ऑब्लिक सर्विसेज नॉलेजेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टेक ऑब्लिक सर्विस नॉलेज से मतलब मेरा ये है कि जिस क्षेत्र विशेष के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए आपको टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। जिस सर्विस के लिए आप जा रहे हैं उस सर्विस के हर प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वंस यू अंडरस्टैंड द ऑल टेक्निकल एंड ऑल सर्विस प्रोस्पेक्ट, इट विल रियली क्रिएट अ बिग मोटिवेशन एंड अ बिग अवेयरनेस इन यू, एंड इट विल क्रिएट अगेन अ 40% इम्पैक्ट इन योर परफॉर्मेंस। रीजन फॉर द ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि अगर मोटिवेशन वर्ड की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि रीजन दर्शा देता है कि आखिर आप में क्या मोटिवेशन है इस क्षेत्र विशेष से जुड़ने के लिए। तो बेटा 100 आउट ऑफ 100 जो आने की कड़ी है, 100 का जो प्रोसेस है और 100 का जो इम्पैक्ट है, ये क्रिएट करने की जो कड़ी है ना, वो केवल एक चीज के माध्यम से तय की जा सकती है, वो है आपका सच्चाई से किया गया प्रयास। दैट ऑनेस्ट एफर्ट क्रिएट दैट 100% ऑथेंटिकेशन कि यू आर रियली अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आज इस विषय को लेकर बेटा बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगा। आई एम ट्राइंग टू ब्रीफ समथिंग वेरी जेन्युइन, आई एम ट्राइंग टू बी समथिंग वेरी टेक्निकल। आज मैं कोशिश करूंगा आपको एक आम छात्र होते हुए समझाने का कि एक आम छात्र एक सही सोच रख करके, एक सही प्रोस्पेक्ट डिसाइड करके, चीज़ों को सही ढंग से समझ करके कैसे एक बेहतर इम्पैक्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर क्रिएट कर सकता है और ऑब्वियसली उनको बेहतर ढंग से इंप्रेस कर सकता है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओवरऑल प्रोसेस क्या है। एक बड़ा सा प्रश्न उठता है कि सर वंस वी टॉक अबाउट द रैपिड फायर राउंड, बड़ा कमाल का फोबिया है, बड़ा डर फैला हुआ है। जैसे रैपिड फायर की बात आती बच्चे डर जाते हैं कि आखिर रैपिड फायर में हम कैसे करेंगे। बैक टू बैक सीक्वेंस वाइज आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक्सपेक्टेशन भी होती है कि आप बैक टू बैक सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस में जवाब देने की भी कोशिश करें। तो बच्चों में एक भ्रम आता है कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे यार। आपको क्या लगता है दुनिया में कोई भी किसी चीज को बेहतर ढंग से परफॉर्म करता है इसलिए कि वो सूरमा होता है? नहीं, वो भी आपकी तरह आम होता है, बस उसने उसकी टेक्निक पे काम की होती है, उसने उस चीज़ की बेहतर प्रैक्टिस की होती है, उसने उस चीज़ के लिए अपना बेस्ट दिया होता है। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट जो आप बेस्ट तरीके से लेके चलते हैं, ये चीज़ होती है जो आपको 100% उस चीज़ को पाने की वजह बनाती है। तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, ये चीज़ समझने का यार कि कैसे आप ओवरऑल जब रैपिड फायर राउंड हो तो कैसे खुद के परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो बेसिक पॉइंट्स क्या हैं जिनको हमें ख्याल करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए जानते हैं रूल्स फॉर द रैपिड फायर राउंड हैंडलिंग। आखिर समझते हैं कि आखिर रैपिड फायर राउंड को हैंडल करने के रूल्स क्या हैं। जब इनकी हम बात करते हैं तो प्रश्नों को सीक्वेंस में याद रखें, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन की आप में ज़रूरत होती है। वंस यू हैव दैट कॉन्सेंट्रेशन डन, आप उन चीज़ों को सीक्वेंस में याद रखेंगे। जवाब भी क्रम में ही दें। आप जिस सीक्वेंस में प्रश्नों को सुन रहे हैं आपका प्रयास होना चाहिए कि आपका जवाब भी उसी क्रम में हो। किसी भी प्रश्न को ना छोड़ें, आप किसी भी प्रश्न को छोड़ें नहीं। ये आपके कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, ये शो करता है आपका लेवल ऑफ डेडिकेशन कि कितने कॉन्सेंट्रेटेड और कितने डेडिकेट अप्रोच से आप उस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। उतना ही जवाब दें जितना जरूरी है, क्योंकि जब आप इस तरह के सीक्वेंस में आंसर्स दे रहे होते हैं कि नहीं प्रश्नों का, तो लिमिटेड एक्सपेक्टेशन होती है कि आप टू द पॉइंट बात करें। और अगर आप इधर उधर की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर हो चुका है कि आप अपने ट्रैक से कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि उतना ही जवाब दें जितना जरूरी है। और एक बात समझ लो, ये ब्रेन बहुत ताकतवर है यार, इसकी कैपेसिटी कमाल की है। और एक कॉमन सा डायलॉग है सौरभ सर का हमेशा कि इधर प्रभु ने हमें, इधर ईश्वर ने सबको भेजा दे के भेजा है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। 2 क्विंटिलियन बाइट की कैपेसिटी है। ये मालूम नहीं कितना कुछ याद कर सकता है। ये 200 पेज की हजारों किताब याद कर सकता है यार, इसकी कैपेसिटी का कोई तोड़ नहीं है। ये तो 10 क्वेश्चंस हैं यार जिनको आपको क्रमबद्ध तरीके से याद करना है। तो आप अपनी क्षमता को पहचानें, अपने जज्बे को महसूस करें और बिल्कुल उसी डेडिकेशन के साथ जाएं। कोई अजूबा नहीं होता, कोई सूरमा नहीं होता है, बस एक सही प्रयास, एक सही अप्रोच किसी भी व्यक्ति को बेहतर बना देता है। तो
ज़रूरत है कि आप अपनी ब्रेन मैपिंग को बेहतर डायरेक्शन में ले जाएं। आप ब्रेन में उन सारे प्रश्नों को क्रमशः मैप करें और कोशिश करें कि उस मैपिंग के आधार पे ही आप जवाब को भी बेहतर ढंग से देने का प्रयास करें। तो आइए समझते हैं कि आखिर किस तरह के प्रश्न होते हैं सर जब हम रैपिड फायर राउंड में होते हैं, और जब इस तरह के प्रश्न हमसे रैपिड फायर राउंड में होते हैं सर तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, आखिर ये प्रश्न पूछे क्यों जाते हैं, और अगर ये प्रश्न हमसे पूछे गए हैं तो उनका जवाब हमें कैसे देना है, इस बात को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम इस पार्ट पे चलते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस When you are asked about, ऐसे प्रश्न जो आपसे पूछे गए, जो आपसे पूछे जाते हैं, तो पर्पस द एसेसर वांट टू नो, आखिर उन प्रश्नों को पूछने का एसेसर का पर्पस क्या होता है, आखिर वो एसेसर क्या समझना चाहता है, क्या देखना चाहता है आपके अंदर, और क्यों वो प्रश्न कर रहा है। इस भाषा को मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं बच्चा कि किसी भी प्रश्न का वहाँ मजाक नहीं है, हर प्रश्न का एक सीरियस ऑब्जेक्ट है, हर प्रश्न आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देख रहा है, हर प्रश्न में आप में वैल्यूज की तलाश है, हर प्रश्न में ये देखने की कोशिश है कि वो रियल एंड ट्रू लीडरशिप क्वालिटी आप में है कि नहीं है। तो ये प्रश्न टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये प्रश्न किसी और से नहीं है, ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब कोई और नहीं दे सकता है। ये प्रश्न ऐसे हैं बेटा जिनके अंतर्गत आपका जवाब होना चाहिए, आपकी आत्मा से होना चाहिए, आपकी लाइफ पे होना चाहिए, और आपकी जीवन की सच्चाई निकल के बाहर आनी चाहिए। और ये सच्चाई दिखाने की क्षमता है ना यार, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली बडी, नोबडी फेल यू इन द एसएसबी, यू विल गेट द 100% सिलेक्शन वंस यू बिकम मैच्योर लाइक दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इस लेवल पे सेंस ऑफ मैच्योरिटी को आपने कहीं न कहीं सोचने का कोशिश किया तो आप बेहतर नहीं, आप बहुत बेहतर करेंगे और कमाल करेंगे। तो आइए जानते हैं वो प्रश्न कौन से हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न अमूमन बनता है आपके सामने, इट्स ऑल अबाउट फैमिली बैकग्राउंड। मैं इनकी डिटेलिंग में भी बात करूंगा कि आखिर फैमिली बैकग्राउंड पूछने का उद्देश्य क्या है, बट वन लाइनर में हम समझते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड का जो प्रश्न होता है, इट्स ऑल अबाउट टू नोइंग द एनवायरनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ग्रोथ। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड ये समझाता है कि आखिर आपकी पर्सनालिटी का ग्रोथ कैसा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि फैमिली बैकग्राउंड रिच है, फैमिली बैकग्राउंड पुअर है, फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास है, या फैमिली बैकग्राउंड कैसी है। अहम यहाँ पर यह है कि आप किसी भी तरह से फैमिली से आ रहे हैं, आखिर आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ कैसे हैं। और ये डिपेंड करता है यार कि हम जैसे माहौल में पढ़ते बढ़ते हैं उसी माहौल के हिसाब से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि रिच फैमिलीज़ में ही अच्छे लोग जन्म लेते हैं बेटा, मुझे लगता है गरीब से गरीब परिवार में भी एक अच्छा इंसान जन्म लेता है। तो सबसे बड़ी पर्सनालिटी का जो ट्रेट्स है, जो पर्सनालिटी का ग्रोथ है, देखने का नज़रिया वो यही है कि एक इंसान के तौर पे आपका विकास कैसे हुआ है, इंसानियत के तौर पे आपने किस तरह खुद को डेवलप किया हुआ है। एंड दैट्स ऑल टेल बिकॉज ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। और फैमिली बैकग्राउंड उन चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। हर चीज़ का एक रीज़न है यार। आई नेवर फील बैड कि आप किस तरह की फैमिली से आते हैं। अहम है ये समझना कि आप जिस भी फैमिली से आप आते हैं उस फैमिली के आदर्शों को, उन फैमिली के वसूलों को, उनके ओवरऑल संघर्षों को, उनकी ओवरऑल प्रेरणा को आपको महसूस करने की ज़रूरत है, उनके एफर्ट्स को समझने की ज़रूरत है। अगर आप वो महसूस करते हैं यार तो आपका परिवार दुनिया का सबसे बढ़िया परिवार है, सबसे बढ़िया फैमिली है। उसके स्टैंडर्ड से नहीं मायने रखता यार, मायने केवल एक चीज़ रखता है कि आखिर आप कितने संस्कारों और कितनी जिम्मेदारियों के साथ पाल पोस करके बड़े किए गए हैं। और ऑब्वियसली दैट फैमिली बैकग्राउंड टेल्स एवरीथिंग। द नेक्स्ट विल गो एंड दैट इज़ योर एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल टेल्स ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। ये आपके इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाता है। एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये डिफाइन करती है कि आखिर आपका किस तरह का एकेडमिक रहा है, और ये एकेडमिक स्टैंडर्ड ये डिफाइन करता है कि आपका इंटेलिजेंस का लेवल क्या है ओवरऑल। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि इंटेलिजेंस का लेवल केवल परसेंटेज का आधार नहीं होता है, बल्कि उसमें कई सारे प्रोस्पेक्ट जुड़ते हैं, कई सारे प्रश्न बनते हैं जो आप ओवरऑल इसके अंतर्गत बताने का प्रयास करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट जजिंग योर इंटेलिजेंस लेवल। थर्ड, को करिकुलर एक्टिविटी। किसी भी तरह की को करिकुलर एक्टिविटी अपने जीवन में जो आप करते हैं, किसी भी तरह का प्रयोजन, आयोजन, कोई इवेंट जो भी आप करते हैं, ये आपको दर्शाता है आपके अंदर की एक बेहतर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को और आपके अंदर के एक बेहतर इनिशिएशन को। तो एक एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी आप में दो एलक्यूज को जज करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी को जज करती है और साथ ही साथ आपके अंदर के इनिशिएशन को भी जज करती है। तो जिस तरह से क्वालिटीज़ में हम बढ़ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ड्यूरिंग इंटरव्यू ये क्वेश्चंस आपसे क्यों बनते हैं, इन कॉन्सेप्ट
प्रोस्पेक्ट पे और उन क्वेश्चंस के बनने के बाद आखिर किस तरह के प्रोस्पेक्टिव हैं जो आपके अंदर देखे जाते हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटी के बाद हम बात करेंगे फ्रेंड सर्कल की। फ्रेंड सर्कल एक माध्यम है जो दिखाता है कि आप सोशली और एक्सट्रोवर्टनेस आपके अंदर कितनी है। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, बीइंग अ ऑफिसर, व्हेन यू आर मूविंग फॉर द डिफेंस सेक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप में एक सोशल वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक तरह से देश के लिए जाते हैं, देश की सेवा के लिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो सेंस ऑफ कॉपरेशन फैक्टर है, जो फैक्टर 2 है, उसको जज करने का जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा माध्यम मान सकते हैं, उसे आप मान सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं और उनके साथ आपका किस तरह का रिलेशन है। पहले आपकी एक्टिविटी प्लानिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है एक्टिविटी प्लानिंग से रिलेटेड, बिकॉज बीइंग द लीडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाटएवर टास्क यू आर गेटिंग इन लाइफ यू आर एबल टू प्लान इट इन डायनेमिक वे और नॉट एक्चुअली। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी तरह टास्क की आपकी प्लानिंग सही ढंग से होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट ही ये दर्शाता है कि आप में एक सेंस है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने का, आप में सेंस है किसी भी चीज को डायनेमिक तरीके से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करके उसको फाइनली उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो जरूरी है कि आप में एक बेहतर एक्टिविटी प्लानिंग हो। रीजन फॉर ज्वाइनिंग डिफेंस, मोटिवेशन फॉर द डिफेंस फोर्सेस। मुझे लगता है कि जब आपसे रीजन पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस, तो मुझे लगता है ये जवाब एक ऐसा जवाब है जो बड़ी सच्चाई, बड़ी रियलिटी और बड़ी ओरिजिनलिटी के साथ आप देते हैं। और यार एक बात खुल के कह दूं कि इस प्रश्न का जवाब आप किसी और से नहीं पूछेंगे, इस प्रश्न का जवाब अपने दिल पे हाथ रखेंगे और आप स्वयं से पूछेंगे कि आखिर आप डिफेंस फोर्सेस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और जिस दिन वो रियल जज्बा आया ना यार, उस मोटिवेशन का इस दुनिया में कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा और वो ऑब्वियसली वो एक कमाल का इंपैक्ट क्रिएट करेगा जो कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर जाएगा। डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इट शोज द नेचुरल प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट वन इज, नो मास्किंग। एक्चुअली जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को दर्शाते हैं तो ये दर्शाता है कि आप किसी तरह का मास्क पहन करके अपने फेस पे नहीं आए हैं, बल्कि आप एक रियलिटी के साथ आए हैं जहां आप हर सच्चाई कबूलने को तैयार हैं। आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और आपको ये भी पता है कि आपको जैसे ही मौका मिलेगा आप इन दोनों चीज़ों को और बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे। दैट मीन अपनी वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे और स्ट्रेंथ को और बेहतर स्ट्रेंथ बनाने का प्रयास करेंगे। तो दीज आर द क्वेश्चन विच रियली आस्क अबाउट, ये आपसे पूछे जाते हैं तो ऑब्वियसली इनका एक लीगल प्रोस्पेक्ट है जो पूछ करके अंडरस्टैंड किया जाता है कि आखिर आप में उन वैल्यूज का समागम है कि नहीं, क्या आप में उनमें वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी है कि नहीं, और वो सारे प्रोस्पेक्ट जो एक ऑफिसर के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके अंदर है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे और अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा जाता है। बच्चों एक बात बहुत जेन्युइन है और मैं दिल से समझाना चाहता हूं कि आपसे पूछा गया हर प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं है, बल्कि एक तलाश है उस व्यक्तित्व का, उस पर्सनालिटी का आपके अंदर जो आपको दिखाना है। एक कोशिश है ये जानने का क्या उन हर प्रोस्पेक्ट पे आप कितने स्ट्रांग हो, ये समझने का कि आखिर वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी आप में है कि नहीं, वो समझने का वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में है कि नहीं। एंड दैट ऑल क्वेश्चन मेक इट इन अ वेरी क्लियर वे। तो चलिए आज बढ़ते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, और उन प्रश्नों के जवाब में आप क्यों कन्फ्यूज ना हो, खुद को किस तरह से आप तैयार करें और कैसे उन प्रश्नों का आप बेहतर जवाब दें। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने होता है, यू नीड टू आंसर अबाउट योर सिटी। आपको मौका मिलता है अपने शहर, अपने गांव, अपने घर, अपने जिले, अपने राज्य के विषय में बताने का मौका मिलता है। And it's very important कि once this question come to you, then many question come with the different prospect, जहां आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर आपके शहर का इतिहास क्या है, जानना ज़रूरी है कि कल्चर क्या है, जानना ज़रूरी है कि उसका पूरा का पूरा जो आर्किटेक्ट है वो क्या है, गवर्नेंस क्या है, एजुकेशन क्या है, टूरिज्म क्या है, इंडस्ट्री क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यार आपको अपने शहर को तो जानना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये प्रश्न का महत्व क्या है। ये शो करता है कि आखिर आप कितने अटेंटिव हैं, ये शो करता है कि आप कितने सिंसियर हैं, ये शो करता है कि आप में कमाल के सेंस ऑफ मैच्योरिटी है, ये शो करता है कि आप अपने शहर, अपने समाज से कितना प्रेम करते हैं। और मुझे लगता है ये एक एटीट्यूड है जो आपके पास हमेशा होना चाहिए। एंड दैट शोज अ कीन लर्निंग एटीट्यूड इन यू। ये आपके अंदर के एक लर्निंग एटीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि फ्रॉम व्हाट सिटी यू बिलोंगिंग, आप जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस शहर के हर प्रोस्पेक्ट को आप बेहतर ढंग से कवर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर फैमिली मेंबर। तो ऑब्वियसली जब फैमिली मेंबर्स को लेके बात आती है तो एक चीज़ तो क्लियर कर लें आप कि जो भी डिटेल आपने पीआई की फॉर्म में दी हैं, प्लीज़ कोशिश
नहीं, बल्कि आपको वही डिटेल वहाँ इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने भी देना है, जहाँ पर ऑब्वियसली नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स हो जानना चाहेगा, बिकॉज ये भी सीरियसनेस को शो करता है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि PIQ फॉर्म की फैमिली डिटेल अलग हो गई एंड ड्यूरिंग इंटरव्यू उनकी फैमिली का जो डिटेल रहा वो अलग हो गया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ही इज़ अ रॉन्ग बाय द एटीट्यूड, ये दिक्कत है उसके कॉन्फिडेंस पैरामीटर का। कॉन्फिडेंस खराब हुआ और वो कंफ्यूज हुआ और कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाया चीज़ों को और फाइनली उसने गलत जवाब दे दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही बोलें, दुरुस्त तरीके से बोलें और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। तो अहम क्या है? अहम यही है कि प्रश्नों को आप गंभीरता से सुने और कोई रेस नहीं लगी है यार, बहुत धैर्य के साथ, बहुत सच्चाई के साथ, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा गया है तो इस प्रश्न को आपसे पूछने की कुछ तो वजह है। तो ऑब्वियसली उस प्रश्न के जवाब में भी आप ही नजर आने चाहिए, कोई और नजर आना जरूरी नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत धैर्य से प्रश्न को सुनकर उसका जवाब देना है। पहले आपको समझना है देयर एजुकेशन एंड प्रोफेशन, अपने फैमिली मेंबर्स के आपको एजुकेशन और उनके प्रोफेशन को भी अंडरस्टैंड करना है। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू नो दैट फैमिली फ्यूचर प्लान, और आपको साथ ही साथ फैमिली का फ्यूचर प्लान भी अंडरस्टैंड करना है। जैसे ही सेगमेंट को आप क्लियर करते हैं, पहले आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एंड द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप विथ योर फैमिली। बिकॉज ये पहले प्रश्न के बाद जब फैमिली के विषय में डिटेलिंग हुई तो तुरंत रिलेशन प्रोस्पेक्ट आपके साथ निकल के आया। एक चीज बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आज अगर आप फौज में जाने को सोच रहे हैं तो आप एक परिवार से निकल के किसी बड़े परिवार की जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं और वो परिवार की तरह है। आपको उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करना होगा, आपको उसी तरह इनिशिएटिव लेना होगा, आपको उसी तरह इमोशनली सबसे अटैच होना होगा। पूरा देश आपका परिवार हो जाएगा। तो देखना चाहते हैं कि आखिर उस छोटे से परिवार में जो काबिलियत रिक्वायर्ड थी वो आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अब आपके पास एक बड़ा परिवार होगा, पूरा देश रूपी परिवार होगा जिसकी सुरक्षा, जिसकी जिम्मेदारी, जिसका सिक्योरिटी, जिसका मान, जिसका सम्मान रखना आपका कर्तव्य होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आखिर आपका फैमिली रिलेशन स्ट्रक्चर कैसा है। जब ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आते हैं तो अमूमन प्रश्न फैमिली मेंबर डिटेल के बाद ही आता है। तो शो योर गुड रिलेशन विथ योर फैमिली, और ये जरूरी है कि आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशन को बेहतर ढंग से दर्शाएं, बिल्कुल दर्शाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है इस बात को दर्शाना। योर कंट्रीब्यूशन एंड हेल्प इन डे टू डे टास्क इन अ फैमिली, जरूरी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप किस तरह का कंट्रीब्यूशन अपनी फैमिली के लिए देते हैं। क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के अंदर जिसको आप टेक ओवर करते हैं? कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड शो करता है आपके अंदर का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दैट वन स्टॉप टारगेट तो यही है यार कि फाइनली हमें कैसे भी करके, कुछ भी करके आपके अंदर उन OLQs को फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली वो आपके अंदर है कि नहीं है। बिकॉज एक बात आपको बहुत अच्छी मैं क्लियर कर दूं, इवन मैंने लास्ट वीडियो में इस चीज़ को डिफाइन किया कि जो ऑफिसर देख के आपको अच्छा लगता है वो बना बनाया ऑफिसर नहीं होता यार, वो आप जैसा ही होता है। उसमें वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी कहीं ना कहीं होती हैं और SSB बोर्ड का पूरा प्रयास होता है उन क्वालिटीज़ को आपके अंदर एक्सेस करने का, उसके आधार पर आपको ट्रेंड करने का और फाइनली इस देश का जाबाज, शौर्य और कहीं ना कहीं परफेक्ट फौजी ऑफिसर खड़ा करने का। तो समझ लो यार कि हर प्रश्न आपके लिए ओरिजिनल हैं, रियल हैं और उनके हिसाब से आपको रिएक्ट करना होगा। क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग लाइक discussing certain topic with them and playing any sport with them etc. ज़रूरी है, मुझे लगता है कि being a team member, being a team leader, ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप में एक डिस्कशन का एटीट्यूड हो किसी भी प्रॉस्पेक्ट को लेकर के, किसी भी विषय को लेकर के। और मुझे लगता है कि वो छोटी सी टीम आपके परिवार है जहाँ से आप इस एटीट्यूड की शुरुआत करते हैं और ये दिखाते हैं कि आप हर मसले पे प्लान करके, डिस्कस करके अच्छे से निर्णय लेते हैं और उस चीज़ को करने का बेहतर प्रयास करते हैं। जहां ज़रूरी है आपके परिवार के रिलेशनशिप को समझना, तो वही तीसरा प्रश्न आपके सामने आता है कि अबाउट योर रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, आखिर सामाजिक तौर पे आपका रिलेशन कैसा है, समाज के साथ आपका जुड़ाव कैसा है। जब समाज की बात आती है तो शो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गुड सिटीजन ओबेइंग लॉज एंड रूल्स। बहुत ज़रूरी है कि एक सही सिटीजन होने के नाते, एक अच्छा सिटीजन होने के नाते इस देश आखिर हम उन लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं क्या? उन छोटे छोटे ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो करते हैं या उनको ब्रेक करके हम खुद को सूरमा दिखाने की कोशिश करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो एक्शंस हैं, जो छोटे छोटे एफर्ट्स आपके हैं, ये एफर्ट ही आपके बेटा जो कॉन्शियस अप्रोच में आप करते हैं ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव होता है। और जब आप पे टाइम प्रेशर होता है और उस तरह के टास्क आपके सामने आते हैं तो मुझे लगता है वो आपके अच्छे कर्म जो आपने किए होते हैं, जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं, वही चीज़ें निकल के आती हैं और आप में एक बेहतर इंसान दिखाई देता है। तो काबिलियत ये नहीं है कि आपने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, काबिलियत ये नहीं है कि आप चलते हुए स्ट्रीट लाइट फोड़ दिए,
काबिलियत ये नहीं है कि जहाँ हुआ वहीं आपने कूड़ा फेंक दिया। मुझे लगता है कि छोटे छोटे प्रयास ना बेटा हमारे अंदर एक अच्छे इंसान का जन्म देते हैं, जहाँ हम ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के हर एसेसरीज़ का ख्याल रखते हैं, अपने आसपास ना गंदगी होने देते हैं ना गंदगी करने देते हैं। तो दिस इज़ द एटीट्यूड विच शोज हाउ मच सोशली यू आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट द सोसाइटी, एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ ऑफिसर बडी, एंड यू नीड टू इनहांस योर सेल्फ। खुद में डेवलप करना होगा। प्रश्न है हेल्पिंग एंड कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्या आपने किया आज तक समाज के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए क्या प्रयास किया? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रश्न किसी और से नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे हैं। और इसके लिए किसी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है एक सेंस की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एहसास करने के। क्या आपने कभी किसी भी तरह की आपदा में समाज के लिए कुछ किया? क्या आपने कभी किसी भी तरह के ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया? क्या आपने कभी अपने समाज में सफाई को लेकर के कोई एफर्ट या अभियान किया? क्या आपने कभी चैरिटी से रिलेटेड कोई भी टास्क अपने जीवन में किया? दैट ऑल थिंग मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा हमें दूसरों से अलग बनाती हैं, और यही हमारे ऑफिसर बनने की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। एक फ़ौजी खुद की नहीं यार, पहले दूसरों का ख्याल करता है। बड़ी सी बड़ी बाढ़ हो, बड़ी सी बड़ी समस्या हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, एक फ़ौजी जब पहुंचता है ना तो लाखों लोगों का जीवन वापस आता है केवल उस व्यक्ति को देख करके। तो यार वो एक निर्माण है, वो एक आकार है जो बड़ी सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ तैयार होता है, और वो एक्सपेक्टेशन आपसे है और आपको वो चीज़ अपने अंदर लानी होगी। पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व विद द सर्टेन NGO GTC। आप बता सकते हैं किस तरह का आप सोशल इनिशिएटिव जीवन में ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू यू अबाउट योर एजुकेशन एंड एकेडमिक्स। तो बड़ा कमाल का प्रश्न होता है, और ये सच है कि ऑलरेडी आपने PIQ में इसकी डिटेल दे रखी होती है, तो लाजमी सी बात है कि जवाब वही देना है जो आपने दे रखा है। आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट क्या रहा? अब जो भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक रहा उसमें हाई मार्क्स क्या हैं आपके और लो मार्क्स क्या हैं आपके? डिग्री क्या है, डिप्लोमा क्या है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है कि कैसा, या कोई स्पेशल सर्टिफिकेट्स आपके पास हों जो आपने अपनी मेहनत के दम पे अचीव किया हो, आपके पास मौका है उसको भी बेहतर ढंग से बताने का। बट ये एक ईमानदारी भरा जवाब है जिसका आपको ख्याल रखना है बेटा कि ये सच्चाई के साथ ही आता है, ये सर्टिफिकेट जुगाड़ से नहीं आते, ये किसी भी सब्जेक्ट का परसेंटेज कम होना या ज़्यादा होना एक ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस है, जहाँ आपको चीज़ों को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए। और जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आप में होगा द थिंग्स गो इन द राइट डायरेक्शन। मैं एक बड़ी अच्छी बात बता दूँ कि अबाउट रीज़न बिहाइंड मार्क्स फ्लैक्चुएशन फ्रॉम 10 टू ग्रेजुएशन। अमूमन ये प्रश्न कॉमन बच्चों का होता है कि सर 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में हमारे मार्क्स फ्लैक्चुएट क्यों किए, कभी कम हुए कभी ज़्यादा हुए, कभी कम हुए कभी ज़्यादा हुए, क्या कारण थे? ऑनेस्टली बताऊं, रिप्लाई दैट यू आर एन एवरेज स्टूडेंट एंड हैव वर्क हार्ड एट ऑल द स्टेजेस, यू कुड हैव डन वेल बट दैट वाज योर लेवल। एक ऑनेस्ट अप्रोच क्या कहता है कि आपने पूरी कोशिश की, आपने भरसक कोशिश की, आप एवरेज स्टूडेंट थे, और आपको इस बात का बिल्कुल पछतावा भी नहीं होना चाहिए और दुख भी नहीं होना चाहिए कि सर जो मेरा लेवल था वो मैंने ऑनेस्टली क्या किया, अचीव किया। बट आई एम ऑलवेज ईगर टू लर्न, बट मैं हमेशा सीखने के लिए तत्पर हूँ, खुद को बेहतर बनाने के लिए तत्पर हूँ। और ये भी उतना ही समझना आपके लिए ज़रूरी है। इन केस यू हैव a huge gap in marks, then stay prepared with the reason and respect the question from IO। अगर आपका बहुत बड़ा अंतर आ गया 10th एंड 12th के मार्क्स में, 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स में, तो बिल्कुल आप इरिटेट ना हो, बिल्कुल आप रिस्पेक्टफुली तैयार रहें, सम्मान के साथ आयोग के प्रश्न को एक्सेप्ट करने के लिए और उस सच्चाई को कबूलने के लिए जिस वजह से ये चीज़ें आपके साथ हैपन हो। दुनिया में बेटा कुछ भी हो जाए, सत्य का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हो सकता है हम तत्कालिक तौर पे साड़े बन जाते हैं, झूठ बोल करके, किसी को डाइवर्ट करके, कंफ्यूज करके, बट लाइफ की जो रियलिटी है, जो एक समय के बाद आपको समझ में आएगी और जो समझ में आती है वो यही है बेटा कि सत्य का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सत्य बोलिए, सही बोलिए, कम से कम इस बात पे तो आपको प्राउड होगा कि आपने जो कहा, सही के सिवा कुछ भी नहीं कहा, एंड दैट्स मेक यू फील गुड फ्रॉम हार्ट, and it will give you chance to motivate a lot and to work hard a lot in yourself and you will clear the SSB again। तो ये एक मौका है आपके पास जहां आप अपनी सच्चाई और अच्छाई के साथ भी सामने एक बेहतर अपना रोल खड़ा कर सकते हैं। अगेन द क्वेश्चन अराइज इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट द बेस्ट टीचर एंड टीचर यू डोंट लाइक। यार आई एम टेलिंग वन थिंग ऑनेस्टली कि ये तो लाइन ही ठीक नहीं कि टीचर डोंट लाइक। आई थिंक यू लाइक एवरी टीचर, बट ऑब्वियसली यू हैव सम स्पेसिफिक टीचर विथ यू बिकॉज जो उनके साथ आपकी क्लोजनेस थी, या जो उनके पढ़ाने का तरीका, जितना डीप केस स्टडी के साथ वो आपको गाइड करते थे, वो बात आपके दिल को छू गई। बट इसके बजाय आप ये नहीं कहेंगे कि डोंट लाइक दिस टीचर, बिकॉज ये एक एटीट्यूड है जो आपसे पूछा गया और वो जानना चाह रहे, क्योंकि आपको फिर से जाके अकेडमी में 4 साल 1.5 साल या जितने साल की भी ट्रेनिंग है आपको वहाँ पे गुजारना है।
तो ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग अगेन यू विल गेट द टीच इन योर लाइफ। तो दैट एटीट्यूड सोर्स कि आप कमियां दूसरों में नहीं, हमेशा कमियां खुद के अंदर तलाशते हैं। और मुझे लगता है कि यही नेचर आपको रियल फौजी बनने की वजह देता है। तो नेवर फाइंड मिस्टेक इन अदर, ऑलवेज फाइंड मिस्टेक इन यू, कि सर दैट वाज द प्रॉब्लम। तो आई एम टेलिंग ऑनेस्टली फॉर द टीचर, आई थिंक गुरु बहुत बड़ा पद है, मुझे किसी को डिसग्रेस करने का अथॉरिटी ही नहीं आता है। तो बड़ा सिंपलेस्ट जवाब होता है कि सर इट्स ट्रू कि आई लाइक सम ऑफ देम एंड द रीजन इज वेरी मच क्लियर, कि सर उनके साथ मैं क्लोज था, या सेकंड कि सर उनका जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट था, जो तरीका था, वो सर मेरे को ज़्यादा अच्छा समझ में आया, दैट्स वाई आई लाइक देम मोस्ट, बट रेस्ट ऑल्सो आई लाइक सर, बट बाकियों को भी मैं उतना ही पसंद करता हूँ। ये एक जवाब है जो एक मैच्योर, सुलझा और अच्छा बच्चा आपकी तरफ से देता है, और इसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। पहले आपका बनता है कि फ्रेंड्स यू लाइक एंड डोंट लाइक। आई थिंक एवरी फ्रेंड्स वर्ड ही ऐसा है जिसमें डिसलाइक वर्ड यार पैदा ही नहीं होता है, वर्ड ही लाइक है कि हर फ्रेंड जरूरी होता है और फ्रेंड होता है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बट समटाइम वी से अबाउट द क्लोज फ्रेंड, ऑब्वियसली 2 to 3 क्लोज फ्रेंड, बिकॉज आपने उनके साथ ज़्यादा समय गुजारा, उनके साथ आपकी ज़्यादा बॉन्डिंग बनी, तो ऑब्वियसली दे बिकम क्लोज फ्रेंड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। तो आई थिंक सर ऑल फ्रेंड्स आर माई फ्रेंड, बट ऑब्वियसली 2 and 3 आई लाइक देम मोस्ट बिकॉज आई पास मैक्सिमम टाइम विद देम, और कहीं ना कहीं वो क्लोजनेस रही, वो कनेक्ट रहा एक दूसरे के साथ, जिस वजह से सर मैं उनको ज़्यादा लाइक करता हूँ और मैं उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ। The next question rises in front of you about the achievement in sports। बड़ा अहम प्रश्न है, मुझे लगता है कि जब मैं इस प्रश्न को देखता हूँ और मैं ग्रामीण क्षेत्र की ओर देखता हूँ, इवन मैं सिटीज़ में भी देखता हूँ, कस्बों में भी देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इतना स्कोप इंडिया में है। बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस हैं जहाँ स्टेडियम है और उस तरह का ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स खेलने का बच्चों को मौका मिलता है। तो गाँव स्तर पर हमने क्रिकेट खेला या फुटबॉल खेला या वॉलीबॉल खेला, कोई भी गेम खेला, स्कूल लेवल पे खेला, कॉलेज लेवल को खेला, बट जो हमने खेला दैट वाज ओनली फॉर द प्रैक्टिस एंड फॉर द ओनली इंटरेस्ट एंड एंटरटेनमेंट, नथिंग एल्स। तो अहम क्या है कि आप को एक्सपेक्टेशन हर बच्चे से वहाँ एथलेटिक होने की नहीं है, एक्सपेक्टेशन हर बच्चे के नेशनल चैंपियन या स्टेट चैंपियन होने की नहीं है। नहीं तो नेशनल चैंपियन एंड स्टेट चैंपियन को ही बुला लेते, आपको क्यों बुलाते? यहाँ अहम ये है कि आप जो भी गेम खेले हैं उसके प्रति आप सीरियस कितने थे। अगर किसी भी गेम में आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, अपना डेडिकेशन शो कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यू शुड हैव अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट गेम। आपको उस खेल के विशेष में हर चीज़ जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी सुनाती है, समझाती है कि आप कितने अटेंटिव और कितने मैच्योर एंड कितने इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी से भरे हुए इंसान हैं। जहाँ पे आप किसी भी टास्क को जीवन में करते हैं तो उसकी सीरियसनेस को, उसके कंटेंट को, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का भी प्रयास करते हैं। तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट्स एंड सम बेसिक आर बेटर लाइव एक्सपीरियंसेस एंड इट्स ऑलवेज मेंटेन फ्रॉम योर साइड, और आपको मेंटेन करना पड़ेगा। द लास्ट नॉट अबाउट लीस्ट क्वालिटी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अचीवमेंट इन एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़। आई थिंक जब हम एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूलिंग में होते हैं तो विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़, बट मैं देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उन्हें शायद इस चीज़ का मौका नहीं मिलता है। तो मुझे नहीं लगता ये भी कोई आपको इस चीज़ से भी डरने की ज़रूरत है कि सर हमारे पास एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स नहीं है। नहीं बेटा, आपका एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स यही है यार कि आप उस एसएसबी बोर्ड तक पहुँच गए। आपका एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स यही है कि आज इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके सामने है और आप उसके सामने बैठ के जवाब दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ ऐसे नहीं होती है जो आपके एक्स्ट्रा अचीवमेंट की वजह से ही आती है, ये आपका एक अपने आप में अचीवमेंट है। तो इस बात को लेके बिल्कुल घबराएं ना, डेमोरलाइज ना हो। ज़िंदगी में हर व्यक्ति के अचीवमेंट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आंसर एज पर योर पार्टिसिपेशन एंड एक्सपीरियंस अलॉन्ग विथ एनी अचीवमेंट इफ एनी, अगर कोई है तो ऑब्वियसली उसके अनुसार आप जवाब देने का प्रयास करें। अगर नहीं है तो विल आस्क अबाउट द रिलेटेड क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो आपसे हमेशा प्रश्न भी वही बनेंगे जिस तरह का आप एक्स्ट्रा अचीवमेंट सिखाएंगे। और मुझे लगता है यार इतनी ज़िंदगी आपने गुजारी है तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको मौका दिया होगा जहां आपने लाइफ में कोई ऐसे अचीवमेंट्स किए होंगे, कोई ऐसी चीज़ की होगी जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती होगी, इंस्पायर करती होगी। तो मुझे लगता है जो भी प्रश्न होंगे उससे रिलेटेड होंगे। बड़ी वन थिंग आई रियली वांट नॉट टेल यू इन अ वेरी स्ट्रेट वे, एक चीज़ बहुत क्लियर कट तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा जब हम PI सेशन डेडिकेटली देखते हैं तो एक बात यार समझ में आती है कि एक नेचुरल टेस्टिंग है, एक रैशनल टेस्टिंग है, एक वास्तविक टेस्टिंग है जिसके अंतर्गत एक अच्छा, सच्चा और बेहतर इंसान की तलाश की जा रही है। तो यार बन जाते हैं ना अच्छा।
And I'm telling honestly buddy, once you become a good person, what I'm talking about, nobody stop you यार, आपको कोई रोक नहीं सकता उस सफलता को तय करने के लिए। तो this is a time to wake up buddy, ये समय है जगने का, ये समय है कुछ करने का। तो मैं कहना चाहूँगा लास्ट टिप के लिए आपके लिए कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या है, तो अपने अपीयरेंस पे काम करो यार। Once you entered somewhere, it feel like that carrot and that attitude is coming, वो पर्सनैलिटी, वो जेस्चर आता हुआ दिखना चाहिए यार, वो दिखाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी शरीर, आपका लुक, आपका अपीयरेंस कोई और नहीं बना सकता है, वो आप स्वयं बना सकते हैं। तो मेक योर बेस्ट अपीयरेंस, अपना अपीयरेंस बेहतर करें। एंट्री एंड द फर्स्ट इंप्रेशन, एंट्री एंड फर्स्ट इंप्रेशन के लिए मैंने आपको समझाया कि बेहतर पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ आप एंटर करें, बेहतर एटिकेट्स हो, मैनर हो, कमाल की एंट्री हो, कमाल का पोस्चर हो, बेहतरीन जेस्चर हो, दैट ऑल मेक यू परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ एंट्री एंड द फर्स्ट इंप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द इंटरव्यू बिल्कुल रिलैक्स, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट, चेहरे पे वो तेज नजर आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होने का। उधर जा रहे हो तो जो भी मिसकॉन्सेप्शन है दिमाग में, उन सारी चीज़ों को क्लियर करके जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। ये समझो कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जहां पर आपको बहुत सच्चाई के साथ खुद को प्रेजेंट करना है, तो जस्ट गो लाइक दैट। क्लैरिटी अबाउट द थॉट एंड एक्सप्लेनेशन, किसी भी विषय पे आपको बात करना है एक क्लैरिटी के साथ, एक बेहतर एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं है क्लैरिटी, नहीं है एक्सप्लेनेशन, तो सॉरी बोल देना, आई डोंट नो बोल देना इज नॉट अ पाप, ये एक सच्चाई है बेटा जो आप में एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। तो बिल्कुल जो भी बोलें एक क्लियर थॉट प्रोसेस हो और बेहतर एक्सप्लेनेशन हो। नो बीटिंग अराउंड द बस, कोई बीटिंग, कोई आवाज़ नहीं, कोई भी नहीं होना चाहिए आपका। प्लीजेंट डिस्पोजिशन, अगर किसी भी चीज़ में डिस्पोजिशन भी है तो इतना प्लीजेंट तरीके से वो होना चाहिए कि लगना चाहिए कि व्हाट अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी। होल्डिंग ग्राउंड इन अ टफ क्वेश्चन, और हमेशा जो टफ क्वेश्चंस हों उनके ग्राउंड को पकड़ने की कोशिश करो। और इसके लिए आपकी लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर कितनी गहराई के साथ आप किसी चीज़ को सुनते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके हर प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, तब आप अपना विचार उस पर रखने का प्रयास करते हैं। बीइंग लॉजिकल एंड एनालिटिकल, बीइंग जनरल कैडेट, बीइंग ऑफिसर, आपको हमेशा लॉजिकल होना पड़ेगा, हमेशा एनालिटिकल होना पड़ेगा। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो मुझे लगता है कि हर कैडेट के अंदर एक्सपेक्ट की जाती है और आप में होना ही चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू टैकल, तो हमेशा कोशिश करो कि हर तरह का प्रश्न जो तुमसे पूछा जाएगा उसका एक मॉक तैयारी करो, घर पे तैयारी करो, कोशिश करो खुद को ही रिकॉर्ड करने का कि सामने से ही प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न का आप जवाब दो, और देखो कि उस प्रश्न का क्या जवाब आप उतनी सच्चाई के साथ दे पाए, क्या उस प्रश्न का जवाब आप जैसा देना चाहते थे वैसा दे पाए। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना यार, यू हैव अ मिनी स्कोप, आप रिकॉर्ड करो, खुद को सुनो, खुद को देखो, ये चीजें आपको बेहतर बना देंगी और मुझे लगता है किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी उस दिशा में बेहतर करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन प्रोस्पेक्ट को आप अंडरस्टैंड करें, इनको बेहतर ढंग से समझें और इसी तरीके से लेने का प्रयास करें। तो बड़ी इट्स टाइम टू वेकअप, ये समय फिर से यार जगने का है, कुछ कर गुजरने का है। डेट्स क्लियर है, मैं फटाफट आने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारे एसएसबी डेट्स क्लियर करूं, जो भी अपकमिंग एसएसबी एग्जाम्स हैं, हर एंट्रीज को लेकर के। तो यार ये समय डेट गिनने का नहीं है, ये समय चांस गिनने का नहीं है, इस समय अपना बेस्ट देने का है। और बेस्ट के लिए मैं शुरू कर चुका हूं, मैं 1 बाय 1 आपको कई वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर प्रोस्पेक्ट पे मैं आपको गाइड करूं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, आपके आत्मविश्वास को बेहतर करूं, जिससे आप में वो जज्बा आए यार कि उस छोटे से गांव से, उस छोटे से शहर से, एक नॉर्मल परिवार से भी निकल करके हर बच्चा इस देश का एक दिन फौजी अफसर बन के दिखाएगा। दैट द कमिटमेंट एंड दैट द प्रॉमिस आई एम गिविंग, व्हाट आई एम गोइंग टू डिसाइड टू डू, जो मैं करने का प्रण ले चुका हूं। तो बहुत सारे प्रश्न क्रमशः मैं लेके आपके लिए आ रहा हूं, जिसमें हर प्रोस्पेक्ट में आपका कवर करने का कोशिश करूंगा, जहां पे आई कॉन्टैक्ट पैटर्न को, बॉडी लैंग्वेज पैटर्न को, साथ ही साथ लेक्चरेट टॉपिक्स को, जीडी टॉपिक्स को, एसएसबी बच्चे फेल किन पॉइंट्स को लेके होते हैं उनको और क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश। तो कई सारे टॉपिक हैं, आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट के डिफरेंसेस को समझाने की कोशिश, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को क्लियर करने की कोशिश। हर प्रोस्पेक्ट पे 1 बाय 1 मैं आऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको इतना बेहतर अवेयर करूँ, इतना बेहतर क्लियर करूँ कि आप हर बाधा, हर समस्या जो आपके सामने हो उसको मुस्कुरा के आप फेस करें और फाइनली कमीशन होने की अपनी जर्नी पूरा सके। तो मैं यही कहना चाहूंगा बेटा, दिस इज अ टाइम टू गिव द बेस्ट, और एमकेसी परिवार आपके साथ है, उसके लिए बेस्ट ऑन बेस्ट यही है कि आप एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पे जरूर आएं, क्योंकि एमकेसी लर्निंग ऐप जो ऑनलाइन एसएसबी प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जहां हमने पूरी कोशिश की है कि एक बेहतर साइकोलॉजिस्ट, बेहतर जीटीओ ऑफिसर और बेहतर इंटरव्यूइंग ऑफिसर से जो कि बोर्ड्स के हैं, उनके माध्यम से आपको एक बेहतर नॉलेज और साथ ही साथ आपको मौका 1-to-1 इंटरेक्टिव का, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रेनिंग, इट्स एनालिसिस अबाउट द पर्सनैलिटी। तो
मुझे लगता है कि आपके परफॉर्मेंस का आपको फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। तो MKC SSB ऑनलाइन प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे ऑनलाइन SSB प्रोग्राम से जुड़ करके आने वाले हर एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dream. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.